कोकिला हुई गिरफ्तार, गौरा की चाल हुई कामयाब उर्वशी को मारने में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब इंस्पेक्टर साहब पूछ रहे होते हैं कि बताइए उर्वशी जी, आप पे हमला किसने किया है, दोबारा आपको मारने की कौन कोशिश कर रहा है। जहां में पर्दे के पीछे छिपी हुई होती है गौरा और सामने रहती है कोकिला और इशारे और हाथ उसके ऊपर चला जाता है। तभी यहाँ पे उर्वशी की आंखें बंद हो जाती है और वो कोमा में चली जाती है। यह देखकर सभी घर वाले काफी ज्यादा हताश हो जाते हैं, खास करके जग्गी परेशान होता है। जहाँ गौरा कहती है कि वाह माता रानी, एक साथ अपने बहुत बड़ी खुशियां दे दी है, अब देख तुम्हारा क्या होता है कोकिला। इस बात पे लेके जग्गी को एहसास हो जाता है और मन ही मन कहता है कि नहीं, मेरी मॉम ऐसे नहीं जा सकती हैं। तभी यहाँ पे गोपी घबरा जाती है। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि इशारे आपकी तरफ हैं, तो हो सकता है कि आपने ही उर्वशी जी को मारने की कोशिश की होगी। इस बात पे लेके गोपी कहती है कि इंस्पेक्टर साहब, माँ जी ऐसा कभी कर ही नहीं सकती हैं, आपको अंदाजा है आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इधर जो चंदा होती है वो गौरा का जगह पे लेती है ताकि घर वालों को शक ना हो कि गौरा जो है वो घर पर नहीं है। जहाँ पे गौरा के चेहरे पे स्माइल आती है और कोकिला को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। गोपी कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, पर वहां पे गोलू होता है, कहता है कि बड़ी मॉम प्लीज आप घर जाइए, हम यहाँ पे सब चीज हैंडल कर लेंगे। जब गौरा घर आती है तो चंदा को बिस्तर पर देख के कभी डर जाती है और कहती है कि अरे घर में कौन घुस गया। जहाँ पे चंदा कहती है कि अरे मैं हूँ, सोच लो अगर मैं नहीं होती ना तो क्या आपका हश्र होता। इस बात को कहते हुए गोपी इंस्पेक्टर साहब से बात करती है और वो कहती है कि प्लीज आप विश्वास कीजिए, आपको पता है ना कि हमारी फैमिली कैसी है, कैसे रेपुटेशन से हम लोग हैं। लेकिन गोपी की बातें कोई नहीं मानता और कहती है कि मुझे नहीं पता। जहाँ पे जग्गी को पूरा यकीन है कि मौसी कभी नहीं माँ को मार सकती है। आखिर ये सब कैसे हो रहा है, एक बार एक मुसीबत। जहाँ पे वे उर्मिला कहती है कि तू बिल्कुल चिंता मत कर, गोपी गई है ना कोकिला को छुड़ाने के लिए, पर वो कहता है कि कितना वो मेहनत करेगी। इधर जब विद्या को देखती है अपनी बेटी को लाड करते हुए तो मीरा को अपनी बेटी याद आती है और जाती है कमरे में, जहाँ चंदा उसे डांट कर भगा देती है। शाम से सुबह हो जाती है, लेकिन वहां पे इंस्पेक्टर साहब कहते हैं गोपी जी यहाँ से कहीं नहीं हिल रही हैं। तभी इंस्पेक्टर साहब जाते हैं और जाकर गोपी से बात करते हैं। इधर उसे लॉकेट मिलता है उर्वशी का, जहाँ पे जग्गी उस पे नाम नहीं लिखा पढ़ लेता, लेकिन उस पर लिखा होता है गौरा। इधर जब वो परेशान होती है मीरा तो धर्म जाता है और मीरा को कमरे में खींचकर दोनों बेबी को साथ में गोदी लेता है और दोनों खूब मस्ती मस्ती से खेलते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं। इसी बीच दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी लगती है, जहाँ पे धर्म कहता है कि हम तुम्हें इस तकलीफ में नहीं देख सकते मीरा, मुझे बहुत खुशी हुई है कि तुम दोनों के साथ खुश हो। इधर गोपी कहती है कि माँ जी आपको कुछ नहीं होगा, पर कोकिला कहती है कि मैंने उर्वशी को मारने की कोशिश नहीं की, मैं किसी को भी नहीं, कृष्ण भगवान की सौगंध में क्यों उसे मारने की कोशिश करूंगी, अगर मुझे मारना हो तो मैं उसे घर में क्यों लाती। इस बात पे लेके इधर उर्मिला आकर कहती है कि जग्गी तू ठीक है ना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इधर गोपी की बातें मन ही मन कोकिला के मन में घर करती है। वहीं आगे एपिसोड में देखने को मिलने वाला है, जब गोपी और जग्गी पहुंचते हैं कोकिला की बेल कराने, तो वहां पता चलता है कि कोकिला ने ऑलरेडी गुनाह कबूल कर लिया। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉट स्टार या फिर स्टार प्लस पे अवेलेबल है। तब तक के लिए धन्यवाद।